बिहार दिवस हो तो हमारे बक्सर का सनातन संस्कृति का भी उसमें जिक्र हो, बक्सर का उसमें जिक्र हो, सनातन के जिक्र का जन्म जो है कब हुआ था और कितना पुराना इतिहास कहाँ है किसी का। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, जहां भगवान राम ने रावण के खिलाफ पहला युद्ध का जो है यही जंग छेड़े थे, वो बक्सर की धरती है, जहां माता हिल्या का उद्धार हुआ, जहां से भगवान गए और माता जानकी से सुंदर कॉरिडोर बने, एयरपोर्ट बने, यहाँ फ्लाइटें उतरे, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आए, पटना के एयरपोर्ट पे बक्सर का प्रचार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध बक्सर का इतिहास या यूँ कहे पौराणिक अतीत भगवान वामन से भी जुड़ा है। अर्थात सतयुग से लेकर त्रेता में प्रभु श्री राम तक का यहाँ आगमन हुआ और उस बक्सर की उपेक्षा इस सरकार में हो रही है। बीते दिन 23 को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बक्सर में लगा। वामन मंदिर का वे भ्रमण करने आए। उसी दौरान विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने उन्हें बधाई दी और एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। बधाई देने की बात तो छोड़िए, बधाई तो सभी लोग दे रहे हैं, क्रेडिट लेने वालों की लंबी कतार है। लेकिन विश्वामित्र सेना के संयोजक से पूछा गया, आपकी नाराज़गी क्या है? तो उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमारी लंबी मांग के बाद विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हुआ था। सुनील कुमार जो पर्यटन मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। 24 करोड़ कुछ लाख की योजना स्वीकृत हुई। वन प्रमंडल आरा को यह कार्य मिला, बावजूद इसके सरकार का गठन हो गया और काम अभी भी ठंडे बस्ते में है। ऐसा क्यों? बातें वाजिब है, राजकुमार चौबे का कथन गलत नहीं है। जो लोग पद कुर्सी पर निर्वाचित हुए हैं उनकी बातें अलग है, लेकिन जो व्यक्ति इन सबसे अलग होकर के सिर्फ बक्सर के उत्थान और सनातन की बात करे तो उसकी वकालत तो करनी लाजमी है। आइए सुनते हैं राजकुमार चौबे को। क्रेडिट का होड़ मची है राजकुमार जी। कई नेता जो है सम्राट चौधरी के साथ अपने सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं कि हमने करा दिया। देखिए, एक बात बताते हैं, हम इस पे क्या चर्चा, पूरा बक्सर इस बात को जानता है कि विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। अब ये सब छोटी छोटी बातें का हम क्या जिक्र करें। हमारी लड़ाई सरकार से थी, अपने बक्सर के लिए। हमारी लड़ाई बक्सर के लिए, बक्सर का सनातन का आवाज कोई दिया तो विश्वामित्र सेना ने दिया। बिहार में सनातन का कोई आवाज दिया तो पटना में दिखा दिया बक्सर विश्वामित्र सेना ने गूंज। और हर मंच पे मैंने कहा, जहां जहां हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हर कनक्लेव में आते थे, वहां पे भी मैंने बक्सर में जो है बक्सर का सम्मान रखा और बक्सर का के लिए हम लड़ाई लड़े। तो ये सब चीजें अब कहने की बात नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से थी, बक्सर को अपना हक दिलाने के लिए, तो हम उसकी बात करें। और हमारे सीधी सरकार से लड़ाई है अपने सनातन की। आज उसकी शुरुआत हो गई। आज शुरुआत हो गई है। एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनेगा, ये भी आज फिर बताते हैं आपको। आने वाला 6-7 महीना के अंदर देखिएगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और दौरा करेंगे। हाँ, एक बात थोड़ा सा अधूरा रह गया है, वो हम सरकार से आग्रह करते हैं। उन्होंने जो विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया उस पर अभी काम चालू नहीं है। अभी एक बात और कहना चाहते हैं, हमने बहुत पहले पंचकोशी यात्रा किया था, उसका आज भी रोड और सड़क नहीं बन पा रहा है। हम फिर जाने वाले हैं उस सड़क पे और फिर घूमने वाले हैं बहुत जल्द, और मेरा फिर यात्रा शुरू होने वाला है जनता के बीच में। विश्वामित्र सेना जो है बक्सर का स्वाभिमान है। ये कोई एक हर व्यक्ति के लिए है, विश्वामित्र सेना स्वाभिमान है बक्सर का, जो बक्सर की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तो सांसद बनने की होड़ है ना जी, MLA बनने की होड़ है। हम बक्सर को विकसित बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। अरे सरकार जो है सनातन संस्कृति की बात करने वाले, जिसके चलते ही लोग आज बक्सर में लोग टिकट पाते हैं, सनातन संस्कृति के नाम पे पाते हैं, भगवान राम के नाम पे पाते हैं, लेकिन कभी भगवान राम के लिए कुछ नहीं ये लोग किया। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना केवल लड़ रही है। राजकुमार चौबे की बातों से हम भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें बक्सर के हक में वाजिब हैं। पुरानी कहावत है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हमारा भी स्वार्थ है बक्सर का यथोचित विकास हो। राजकुमार चौबे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बक्सर में 4 विधायक है, 1 सांसद हैं, इन सब की भी जिम्मेवारी है। विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन बक्सर का विकास हो, इसकी वकालत सभी को करनी चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।